हाय गाइस, मैं हूँ शिवम एंड यू आर वाचिंग क्रेजी क्रिकेट। तो भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में पहला दिन पूरी तरह बारिश के कारण धुलने के बाद फाइनली मौसम कुछ साफ हुआ, जिसके बाद दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए बाहर आए और कोहली भैया अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को कायम रखते हुए एक बार फिर टॉस हार गए। मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हे भगवान, कभी तो टॉस के वक्त कोहली भैया का साथ दे दो। खैर, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और मौसम को ध्यान में रखते हुए बॉलिंग का फैसला किया, जिसका मतलब था कि हमारे ओपनर्स को सुबह सुबह बॉलर फ्रेंडली कंडीशन में बोल्ट और सऊदी की स्विंगिंग डिलीवरीज खेलनी थी। अब यहाँ कई लोग, जिसमें द ग्रेट सनी गावस्कर भी शामिल थे, का कहना था कि टीम इंडिया इतनी बारिश और मौसम के मिजाज को ध्यान में रखते हुए एक स्पिनर को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला सकती है, और ऐसा रूल भी है कि आप टॉस से पहले अपनी टीम में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया ने कहा नहीं। दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया। एजाज पटेल को शामिल करने पर सोचा जा रहा था, लेकिन फाइनली न्यूजीलैंड ने 4 फास्ट बॉलर्स और एक मीडियम पेसर कॉलिन डी ग्रैंडम को अपनी टीम में शामिल किया। ये खबर जैसी शेन वॉर्न तक पहुंची, वो गुस्से में तमतमा उठे और ये ट्वीट कर डाला, जिसके नीचे कमेंट सेक्शन में एक भाई साहब शेन वॉर्न को स्पिन बॉलिंग सिखाने लगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? खैर, मैच अपने तय समय पर शुरू हो गया और इंडियन ओपनर्स रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग के लिए बाहर आए और भाई साहब पहले 1 सवा घंटे की आप बैटिंग करी। जो लोग कह रहे थे कि इंडिया के दोनों ओपनर्स पहली बार इंग्लैंड में ओपन करने जा रहे हैं, जो लोग शुभमन गिल की स्विंग बॉलिंग के सामने टेक्निक को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन सबको दोनों ही ओपनर्स ने बल्ले से जवाब दिया। पहले 20 ओवर में दोनों ने मिलकर 62 रन बना डाले, जिसमें हमें दोनों की ही तरफ से कई बेहतरीन शॉट्स देखने को मिला। रोहित का कट शॉट हो या शुभमन गिल का पुल शॉट, देखने में बहुत मजा आया। लेकिन फिर 21वें ओवर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा 34 रन पर काइल जेमिसन का शिकार बन गए और इंडिया ने अपना पहला विकेट 62 के स्कोर पर खोया। नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा बैटिंग के लिए आए और हम अभी इस झटके से उभर ही रहे थे कि 25वें ओवर में शुभमन गिल भी 28 की स्कोर पर चलते बने। उनका विकेट नील वैगनर के खाते में गया और अचानक इंडिया 62 फॉर 0 से 63 फॉर 2 के स्कोर पर आ गई। अब हम एक ऐसे पोजीशन पे थे कि हमारी एक और गलती हमें मैच में बहुत पीछे कर देती, और ऐसे में बैटिंग करने आए हमारे कप्तान विराट कोहली। पुजारा के साथ मिलकर उन्होंने प्रेशर सिचुएशन को पार किया, जिसके बाद लंच तक इंडिया का स्कोर 69 फॉर 2 था। कोहली भैया 7 रन पर बैटिंग कर रहे थे, तो वहीं पुजारा बॉलर्स को थकाने की सोच कर ही आए थे, इसलिए उनका स्कोर था 0 ऑफ 24 बॉल्स। अभी तक मैच ठीक ठाक चल रहा था और बारिश भी मैच से सोशल डिस्टेंसिंग बनाई हुई थी। ऐसे में दोनों बैट्समैन दोबारा बैटिंग करने आए और पुजारा ने आखिरकार 36 बॉल के इंतजार के बाद चौके से अपना खाता खोला। अब दोनों बैट्समैन के बीच पार्टनरशिप बननी शुरू ही हुई थी कि ट्रेंट बोल्ट की एक ऐसी बॉल गिरी जिसने दीवार को भी भेद दिया। पुजारा हो गए प्लम्ड इन फ्रंट ऑफ विकेट। उनको डीआरएस लेने का पूरा मन था, लेकिन कप्तान ने मना किया, और अगर ले भी लेते तो गंवाना ही पड़ता, क्योंकि बॉल डायरेक्ट मिडिल एंड लेग पर लग रही थी। इंडिया को लगा तीसरा झटका और स्कोर हो गया 88 फॉर 3 और बैटिंग करने आए उप कप्तान अजिंक्य रहाणे। अब तक विकेट में फास्ट बॉलर्स की वजह से काफी रफ बन चुका था और लगता है शेन वॉर्न की कही बात सच होगी। खैर, कोहली और रहाणे ने बहुत संभल कर बैटिंग करी। इंडिया का रन रेट थोड़ा स्लो जरूर था, मगर अच्छी बात थी कि दोनों बैट्समैन अच्छे रिदम में दिख रहे थे। देखते ही देखते इंडिया 100 रन के पार पहुंच गई, लेकिन तब तक आसमान में बादल छाने लगे। बारिश हालांकि नहीं हो रही थी, पर विजिबिलिटी कम होने लगी थी। ऐसे में अंपायर्स ने अर्ली टी ब्रेक अनाउंस कर दिया, पर इंडिया के लिए अच्छी बात थी कि और कोई विकेट नहीं खोना पड़ा और इंडिया का स्कोर 120 तक पहुंच चुका था। अब तक कोहली भैया 35 रन बनाकर सेट हो चुके थे और रहाणे 13 रन पर बैटिंग कर रहे थे। टी ब्रेक खत्म होने के बाद प्लेयर्स दोबारा फील्ड पर आए और विजिबिलिटी भी कुछ इंप्रूव हो गई थी, तो मैच आगे बढ़ा। विराट और रहाणे ने स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और स्लोली एंड स्टेडी दोनों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। दोनों अच्छे रिदम में दिख ही रहे थे कि दोबारा से विराट कोहली ने लो विजिबिलिटी की कंप्लेन करी, जिसके बाद अंपायर्स ने इंस्पेक्शन किया और फाइनली दोबारा मैच को रोकना पड़ा। अब तक इंडिया 64.4 ओवर्स में 146 फॉर 3 बना चुकी थी। कोहली भैया 44 और रहाणे 29 पर नॉट आउट थे। हमें पूरी उम्मीद थी कि मैच दोबारा रिज्यूम होगा, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हल्की फुल्की बारिश और बैड लाइट की वजह से अंपायर्स ने फाइनली स्टंप्स डिक्लेयर कर दिया और इस तरह टेस्ट मैच के सेकेंड डे पर भी केवल 64.4 ओवर्स ही फेंके जा सके। अब एक अच्छी खबर, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज संडे यानी डे 3 के वेदर रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे दिन धूप रहने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो दिन में पूरे 90 ओवर्स का खेल हो सकता है। वेल, वी कैन जस्ट होप दैट द वेदर डजंट इंटरप्ट द प्ले अगेन। होप तो ये भी करेंगे कि आज दोनों ही बैट्समैन लंबा खेले और एटलीस्ट 250-300 के आसपास रन बनाए। पता नहीं क्यों, पर विकेट पर बने रफ को देखकर लगता है जैसे सेकेंड इनिंग्स में स्पिन एक फैक्टर हो सकती है। जैसा भी होगा, हम आपको डे 3 की रिपोर्ट के साथ यही मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।